हेलो बच्चों, आज हमारा लेक्चर थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज बहुत सारी टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में किसी भी स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो। आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर थर्ड। लेक्चर्स में क्या करना है अपने को, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हमने अभी तक जो 4 मंथ्स में रीड किया है, जो भी स्कूल्स में या ट्यूशन्स पर, थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट लगेगा, बिल्कुल हटके लगेगा कि ये ऐसा हो कैसे रहा है अकाउंट्स के अंदर। मीन्स हमने ऐसे मतलब हमने कैसे किया और यहाँ पर कैसे हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। कल सेकंड क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था, बिजनेस एंटिटी के पास कैपिटल कितने रुपीज की है, 1 लाख। मतलब ये 1 लाख किसने दिया, बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। और वो 1 लाख रुपए बिजनेस में किस फॉर्म में आया था, 20,000 कैश और 80,000 बैंक में। तो बिजनेस की जो एसेट्स है वो कितनी हो गई थी हमारे पास, 1 लाख रुपए, और लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1 लाख। देखो सबसे पहले जब बिजनेस में पैसा आ गया, अब इस पैसे का यूज करेंगे हम। इस पैसे का यूज कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा हमें हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तब तक हम उस बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। मेरे वाले केस में नेचर ऑफ बिजनेस क्या था, ये वाली बिजनेस एंटिटी किसका वर्क करती है, ये फर्नीचर का वर्क करती है। यही एग्जांपल लिया था हमने कल भी। मीन्स इसके लिए क्या है, मान लो ये टेबल्स या फिर चेयर्स अगर बाय करती है तो ये दोनों आइटम्स क्या है इसके लिए, ये दोनों आइटम्स क्या है इसके लिए, मतलब इन्होंने टेबल बाय किया और चेयर्स बाय की, क्या मैं कह सकता हूँ ये सेल करने के लिए बाय की होगी। ठीक है, मतलब जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है, जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, उस नेचर की जो भी हम आइटम खरीदेंगे वो आइटम जरूर हम बेचने के लिए ही तो खरीदेंगे। तो हमने टेबल्स जो बाय की है और जो चेयर्स जो बाय की है, ये वाली कितने की बाय की थी हमने कल वाले एग्जांपल्स में, उसी को कैरी ऑन करते हैं। ये हमने टेबल्स और चेयर्स कितने रुपए की बाय की थी, 20,000 की बाय की थी। तो ये वाली 20,000 की मैंने किस कैसे कैसे बाय की थी, कैश में बाय की थी। तो मेरे पास कैश कितना रह गया था, 0, और टेबल्स प्लस चेयर्स का बैलेंस कितना हो गया था, 20,000। तो मेरे लिए ये क्या है, 20,000 ये एसेट्स है या क्या है, इस 20,000 को क्या बोलेंगे हम, जो आइटम हमने सेल करने के लिए खरीदी है उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे। यहाँ पर एक टर्म्स आती है, दैट इज कॉल्ड गुड्स। मैंने कौन सी आइटम यहाँ पर नोट की है, गुड्स। गुड्स का मीनिंग क्या होता है, माल। हिंदी में क्या बोलते हैं हम गुड्स को, माल। मतलब जो आइटम हम सेल करने के लिए खरीदेंगे दैट इज कॉल्ड गुड्स। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, अब ये गुड्स है जो, इसको हम क्या बोले, ये एसेट्स है या नहीं है मेरे लिए, ऑब्वियस है, बिजनेस के पास रखी हुई है तो ये एसेट्स एसेट्स मान लिया जाएगा इसको, क्योंकि बिजनेस का ही तो कंट्रोल है अभी इसके ऊपर। जब तक ये सेल नहीं हो जाता तब तक बिजनेस का ही तो कंट्रोल है इसके ऊपर। मेरे वाले केस में कितने हैं, टेबल्स प्लस चेयर्स 20,000 की है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हमने 20,000 रुपये की 20,000 रुपये का हमने गुड्स परचेज कर लिया, और इस गुड्स को परचेज करने के लिए हमने 1,000 का एक्सपेंस पे किया था इसको मंगवाने के लिए। ठीक है, ये था हमारा 1,000
एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या था, हमने रिक्शा वाले को पे किया था 1000 रुपीज। और 1000 रुपीज कैसे पे किया था हमने, बैंक से पेमेंट किया था। और बैंक में कितना बैलेंस बच गया था मेरे पास, 79 रुपीज। ठीक है, अब ध्यान रखना डियर, जब भी आप गुड्स बाई करोगे ना, तो एक वर्ड आती है, एक परचेजेज। क्या वर्ड बोला मैंने, परचेजेज। गुड्स क्या होता है, जो आइटम आप सेल करने के लिए खरीदोगे, दैट इज कॉल्ड गुड्स। और वो गुड्स क्या है मेरे लिए, एसेट्स। जब तक वो सेल नहीं हो जाता तब तक क्या है मेरे लिए, वो एसेट्स है। मैंने एसेट्स के पास, एसेट्स वाले साइड ही रखा है इसको 20,000 को। अब साथ में ही हम जब ये गुड्स परचेज किया है, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो एक वर्ड और यूज किया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजेज। परचेजेज कब यूज करेंगे, जब हम माल खरीदेंगे। और कौन से वाला माल, माल माल जो बिजनेस के अंदर माल वर्ड का यूज ही उस गुड्स के लिए किया जाएगा जो बेचने के लिए खरीदा जाएगा। परचेजेज मेरे वाले केस में यहाँ पर क्या हो गया, परचेजेज कितनी है, 20,000 की है। अब यहाँ पर है ना, आपको बहुत अजीब सा वो लगेगा कि ये परचेजेज है या फिर हमने एसेट्स बाय की है। देखो, आपने अभी तक जो कर चुके हो, आपने ट्रेडिंग और पी एंड एल अगर किया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चलकर करेंगे। आपने परचेजेज को यहाँ लिख दिया होगा 20,000, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने हैं मेरे वाले केस में, 1000। चलो, ये तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि 1000 का एक्सपेंस पे किया है। ये साइड कौन सी है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये पी एंड एल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग ये वाली साइड होती है ना, जो इस साइड में हम एक्सपेंस नोट करते हैं, और जो ये राइट हैंड साइड है, जो इस साइड में हम सेल सेल शुरू कर दी क्या, हाँ जी। हमने क्या किया, 20,000 रुपए की टेबल और चेयर्स बाय की है, मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। हाँ जी, और एसेट्स के साथ साथ ये क्या है, गुड्स भी है। और जब भी हम गुड्स बाय करेंगे तो साथ में हम क्या बोल रहे हैं, सर ये मेरे लिए परचेजेज भी है। कितने रुपीज की, 20,000 की। ध्यान रखना डियर, अगर आप एक्सपेंस वाली साइड में नोट कर रहे हो तो ये क्या है, फिर मैं मान सकता हूँ ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया। आप ही तो बोल रहे हो, आपने एक्सपेंस वाली साइड में लिखा है 20,000, तो इस मुझे यही समझना पड़ेगा ना, ये वाली साइड एक्सपेंस की है, चाहे पी एंड एल की इस साइड लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, और चाहे ट्रेडिंग का इस साइड लिख लो। आप देखो, ये वाली साइड अभी तक हमने क्या सीखी होगी, एक्सपेंस वाली साइड है, और ये वाली साइड क्या है, हमारी इनकम की है और एक सेल की है। और तो इन दोनों की, ट्रेडिंग में और पी एंड एल में और तो कुछ भी आएगा नहीं। अगर आपने परचेजेज या ट्रेडिंग के लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना, तो फिर आप इसको क्या बोल रहे हो, एक्सपेंस बोल रहे हो। तो फिर हमें अच्छे से ये समझना पड़ेगा कि एक्सपेंस होता क्या है। चलिए एक्सपेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सपेंस होता क्या है, क्या मैं कह सकता हूँ, एक्सपेंस बिजनेस एंटिटी ने कोई भी पेमेंट की, बिजनेस एंटिटी ने कोई भी पेमेंट की, कोई भी पेमेंट की, जितने भी रुपए पे किए वो हमें वापसी नहीं मिलेंगे, वो हमें वापस नहीं मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस, ठीक है। और इनकम क्या होती है, यहां पर हमने पेमेंट की है। इनकम के केस में क्या होता होगा, हमें रुपए मिले हैं
और हमें वापिस नहीं करने, उसी को तो इनकम बोलते हैं। सपोज करो एक पर्सन को सैलरी मिली, एक पर्सन को सैलरी मिली, मान लो वो सर्विस करता है और उसको सैलरी मिली वहां से जहां पर वो सर्विस करता है, क्या मैं कह सकता हूँ उसके लिए वो सैलरी इनकम है? सर वो इनकम कैसे है? भी वो जो सैलरी मिली है वापिस थोड़ी ना करनी है, अगर वापिस नहीं करनी तो क्या मैं कह सकता हूँ वो इनकम है उसके लिए? बिल्कुल सही बात है ये तो। इट मीन्स जो पर्सन सर्विस करता है और उसको जो सैलरी सैलरी मिलती है वो सैलरी उसके लिए इनकम है। चलो एक्सपेंस की बात करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जो पेमेंट की और वो पेमेंट हमें वापस नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। इस रिक्शा वाले को पे किया हमने 1000, क्या ये रिक्शा वाला वापस आकर देगा अपने को? ऑब्वियस है नहीं देगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एक्सपेंस है? ये वाला एक्सपेंस तो किसी भी बच्चे को समझ में आ गया, यहाँ तो इश्यू है ही नहीं हमारा, ना ही मेरा यहाँ पर मेनली डिस्कस करना है टॉपिक। मुझे मेन डिस्कस क्या करना है, आज का जो मेन क्लास का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हमने इस 20,000 को परचेज मानकर एक्सपेंस वाली साइड लिखा, तो लिखा क्यों? भी एक्सपेंस हम किसको मान रहे हैं? भी जो पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। बट ये तो माल है, ये तो माल है, हमने परचेजेस को माल ही मान रहे हैं ना। जो हमने गुड्स खरीदा है, गुड्स कौन सा खरीदा है? बेचने के लिए जो गुड्स खरीदा है दैट इज कॉल्ड गुड्स। और गुड्स जब भी खरीदेंगे हम क्या मानकर चलते हैं? सर परचेज अकाउंट में उसको नोट करना पड़ेगा। मेरे वाले केस में मैंने 20,000 का बाय किया है, तो मैंने 20,000 का बाय किया है तो यहाँ पर एक्सपेंस वाली साइड में नोट कर दिया। हाँ जी, परचेज क्या मेरे लिए एक्सपेंस है? अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर ये एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस वाली साइड लिखा है इसलिए उनको ये लग रहा है कि एक्सपेंस है। डियर मान लो ये गुड्स है ना मेरा 20,000 रुपये का, ये बिका ही नहीं 2 महीने तक, और 2 महीने बाद मैं डिसीजन लेता हूँ कि मेरे को ये बिजनेस आगे चलाना ही नहीं, और ये गुड्स है ना मैंने उधार में खरीदा था, और जिससे खरीदा था ना आफ्टर 2 मंथ्स मैं उसको वापस दे आता हूँ, क्या लगता है वो लेगा या नहीं लेगा? ऑब्वियस है ले लेगा। क्यों ले लेगा? उधार में खरीद के लेके आए थे, ले लेगा आराम से, नो इश्यू। तो फिर वो एक्सपेंस कैसे हुआ? भी एक्सपेंस हम किसको बोल रहे हैं? भी वो पेमेंट जो हमें वापस नहीं मिलेगी दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। बट इस वाले केस में ये वापस क्यों मिल रहा है हमें? या तो फिर ये एक्सपेंस नहीं है, हमें पढ़ाया क्या जा रहा है कि ये एक्सपेंस है इसलिए हमने एक्सपेंस वाली साइड लिखा है। बट मेरे को यहाँ पर केवल परचेजेस के केस में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जब ये मीन्स मुझे वापस मिलने के पूरे पूरे चांस है, इस एक्सपेंस के वापस मिलने के पूरे पूरे चांस है, तो मैं इसके एक्सपेंस क्यों मानूं फिर? और साथ में आप इसको बोल रहे हो कि सर ये एसेट्स भी है, क्योंकि बिजनेस के पास जो भी आइटम्स है जिसके ऊपर बिजनेस की ओनरशिप है दैट इज कॉल्ड एसेट्स। तो ये एसेट्स भी है और साथ में हम बोल रहे हैं कि सर ये परचेजेस भी है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? जिस बच्चे को ये एसेट्स भी समझ में आ रही है और ये परचेजेस भी समझ में आ रही है, उसके माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा होगा, ये आखिर हो कैसे रहा है? हम मतलब अभी तक उन्होंने जो रीड किया होगा कैसे लग रहा होगा कि हमें तो ये चीज सोची ही नहीं होगी कि हम इसको एसेट्स भी मान रहे हैं। एसेट्स की जब भी आप डेफिनेशन रीड करोगे, एसेट्स की डेफिनेशन में यही बोला गया होगा कोई भी आइटम जिसके ऊपर बिजनेस की ओनरशिप है दैट इज कॉल्ड एसेट्स। बिजनेस के पैसे से जो बाय किया है, ऑब्वियस है बिजनेस की ओनरशिप है तो बिजनेस के लिए एसेट्स भी है। और दूसरी तरफ जब हम बोलते हैं कि हमने गुड्स बाय किया है तो परचेज को डेबिट कर रहे हैं हम, मतलब परचेज को हम यहाँ पर एक्सपेंस मान रहे हैं। इनका रिलेशन कैसे बन रहा है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये परचेज क्यों लिखा जा रहा है और ये एसेट्स में भी क्यों लिखा जा रहा है। ये दोनों आइटम ही हमारे, ये जो हम बना रहे हैं ना एक्सपेंस और इनकम की डिटेल्स जो भी बना रहे हैं, केवल और केवल इस आइटम की वजह से बना रहे हैं। अगर ये आइटम ना होती ना तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस होता और ना ये होती बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी और एसेट्स। केवल और केवल हमारी सारी वर्किंग इस परचेज
और ये वाली एसिड्स के लिए चल रही है। चलिए इनको कोरिलेट करते हैं। डियर देखो, या तो आप इसको एक्सपेंस मत मानो, अगर एक्सपेंस मान रहे हो तो एसेट्स मत मानो। एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सपेंस तभी मानूंगा जब हमें उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मेरे वाले केस में पूरे पूरे चांस है कि पैसे वापस मिल जाएंगे। तो कैसे करता हूं, कैसे करें फिर इस सिचुएशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाए कि ये एसेट्स भी रहे और एक्सपेंस भी मान लें इसको। हाँ जी, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। ऐसा सोच कर देखो आपकी ये एसेट्स भी लग रहा है हमें, एसेट्स भी है क्योंकि बिजनेस के पास है। और यहाँ पर भी आपको गलत नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया है, इसलिए मैं परचेजेस को 20,000 पे, परचेजेस अकाउंट के अंदर भी 20,000 पे रख रहा हूँ और परचेजेस को मैं एक्सपेंस वाली साइड रख रहा हूँ। 2 मिनट लगाओ, सोचो इसके बारे में, अभी डिस्कस करते हैं। हेलो, हाँ जी, कुछ आया माइंड में कि एसेट साइड भी रखा जाए, परचेज में भी रखा जाए। एक्सपेंस तो देखो नहीं मानते हम, एक्सपेंस इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये वाला पैसा मुझे वापस मिलने के पूरे पूरे चांस है, इसीलिए हम इसको एसेट्स नहीं मानेंगे, इसको हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे। तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट कह रहा है कि जब तक आप इसको एक्सपेंस नहीं मानोगे तब तक ये स्टार्ट ही नहीं होएगा। तो फिर एक काम कर लेते हैं सर, एक काम कर लो, जितना एक्सपेंस मान रहे हो ना उतनी इनकम भी मान लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला है, जितना एक्सपेंस मान रहे हो ना उतनी इनकम भी मान लो, फिर मुझे कोई इश्यू नहीं है। क्या लग रहा है ये वाली, मतलब ये वाली क्या जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, सर जितना एक्सपेंस मान रहे हो ना उतनी इनकम भी मान लो, फिर कोई इश्यू नहीं है। चलो ये वाला करके देखते हैं। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे परचेज कितना किया है, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये की यहाँ पर इनकम लिख देते हैं। 20,000 रुपये की क्या लिख देते हैं यहाँ पर, इनकम लिख देते हैं। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर मैंने एक्सपेंस भी मान लिया और 20,000 रुपये की इनकम भी मान ली, इनका तो सोल्यूशन हो गया ना। आपको ये लग रहा था ना कि ये वाला पैसा हमें वापस मिल जाएगा क्योंकि इस गुड्स को हम सेल करके पैसे आने के पूरे चांस है, बट ये वाले आने के चांस नहीं थे, इसलिए ये वाले एक्सपेंसेस के ऊपर हमारा कोई डिबेट नहीं है। डिबेट यहाँ था, चलो मैंने 20,000 रुपये की इनकम भी मान ली। इस 20,000 रुपये की इनकम को हम क्या नाम देंगे बता सकते हो? हाँ जी, आपने यहाँ पर लिखा होगा इस 20,000 रुपये को क्लोजिंग स्टॉक। कुछ कुछ कोरिलेट हो रहे हैं दोनों आइटम्स। मैंने 20,000 रुपये को इसको एक्सपेंस में मान ही नहीं सकता, एक्सपेंस मान लो कोई इश्यू नहीं है, साथ में क्या रख लो, 20,000 रुपये की इनकम भी रख लो और इस इनकम को हम क्या नाम दे रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का। अब तो कोई इश्यू नहीं है, 20,000 रुपये का एक्सपेंस बुक हो गया, 20,000 रुपये की इनकम बुक हो गई। सर ये एसेट्स रहेगी या जो 20,000 रुपये की हमने टेबल और चेयर्स जो खरीदी थी वो एसेट्स रहेगी या नहीं रहेगी? बच्चों वो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि बिजनेस के पास जो भी आइटम्स है जिसके ऊपर बिजनेस की ओनरशिप्स है उसको हम एसेट्स की कैटेगरी में जरूर रखकर चलेंगे। बट मेरे वाले केस में इस एसेट्स को टेबल और चेयर्स का नाम ना देकर इस एसेट्स को हम क्या नाम देंगे, जो भी आइटम आपने सेल करने के लिए खरीदी है वो आपकी 100% एसेट्स तो है, बट इस एसेट्स का हम नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक। मैंने क्या नाम दिया इस 20,000 रुपये का, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो रहा है? क्या मैं कह सकता हूं, आपने, मुझे नहीं पता आपने कैसे ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट कैसे बनाया होगा, बट अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर क्लोजिंग स्टॉक है ना 2 जगह आता है, एक तो एसेट्स में आता है और दूसरा ट्रेडिंग के राइट हैंड साइड आता है। तो क्यों आता है 2 जगह, उसका रीजन पता चला आपको? ये मैं एक्सपेंस, धक्के से एक्सपेंस बनाया जा रहा था
उसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया। मीन्स जो 20,000 रुपए का एक्सपेंस था, 20,000 रुपए की मैंने इनकम बुक कर दी, और ये वाला भी काम हो गया मेरा। मैं इसको भी एसेट्स मानना चाह रहा था, ऑब्वियस है। इस एसेट्स को मैंने टेबल्स और चेयर्स का नाम ना देकर क्या नाम दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा, सर जो माल बिक गया उसका कैसे करेंगे? डियर, जो माल बिक गया उसका कैसे करेंगे? जो माल बिक चुका है, क्या मैं कह सकता हूं वो इसी में से तो कम हुआ होगा ना? जो भी माल बिका होगा वो इसी में से तो कम हुआ होगा ना? और जो माल बिका है तो क्या दिक्कत है, वो भी तो इनकम की साइड ही है। इसमें से मान लो मैंने 4,000 रुपए का स्टॉक और 5,000 रुपए में सेल कर दिया। 4,000 रुपए का स्टॉक 5,000 रुपए में सेल कर दिया। समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से कोरिलेट होगी। 4,000 रुपए का स्टॉक मैंने कितने में सेल कर दिया? 5,000 रुपए में। और ध्यान रखना मैंने नगद सेल किया है। ये वाला कैसे सेल किया है? नगद सेल किया है। कोई बच्चा बता सकता है स्टॉक कितना रह गया होगा मेरे पास? 20 माइनस 4,000, 16,000 का स्टॉक रह गया होगा मेरे पास। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब एसेट साइड में आ जाते हैं। हमने उसको क्या माना था, सर ये तो हमारी एसेट थी, आपने कम कर दी। एक मिनट आप समझो, मैंने कितनी कम की है? 4,000 रुपये तो कम की है। यहाँ कितना बच गया होगा मेरा? फिर 20 में से 4 कम कर दो, कितना बच गया? 16 बच गया ना? सर वो 5 कहाँ गए फिर एसेट्स के? वो 5 सोचो कहाँ गए? क्या लगता है वो 5,000 रुपये हमने नगद में सेल किया था ना? कैश हमारे पास अभी कितना था? सर कैश तो नहीं था, क्योंकि कैश तो हमने यूज कर लिया था। तो मेरे पास कैश अब कितना आ गया होगा? 5,000 रुपये। मेरे पास कैश कितना आ गया होगा? 5,000 रुपये। क्या मैं कह सकता हूं यहां 4,000 रुपये कम किए मैंने, और मेरी एसेट्स 4,000 रुपये की कम हुई, और मेरी एसेट्स कितने रुपए से इंक्रीज हो गई? 5,000 रुपये से। ये 1,000 क्या है? क्या मैं कह सकता हूँ 4,000 रुपये का स्टॉक हमने 5,000 रुपये में सेल किया, 1,000 का आपको प्रॉफिट हो गया ना? 1,000 का बिजनेस एंटिटी को प्रॉफिट हो गया ना? वो प्रॉफिट बिजनेस एंटिटी ने किसको देना है? बिजनेस के प्रोप्राइटर को। बिजनेस के प्रोप्राइटर को पहले कितने देने थे? 1,00,000 रुपए, और अब प्रॉफिट हो गया 1,000, आगे से कितने देने होंगे? 1,01,000। बच्चों, मैं फिलहाल यहाँ पर अभी आपसे एक टर्म्स डिस्कस करना चाह रहा था। जो गुड्स हम सेल करने के लिए खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेजेज। ध्यान रखना, जैसे ही आप परचेजेज का वर्ड आएगा आपके माइंड में, साथ में मान कर चलना जब तक वो माल बिक नहीं जाएगा तब तक वो मेरे पास किस फॉर्म में मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में। और क्लोजिंग स्टॉक मैं 2 जगह क्यों लिख रहा हूं, वो आपके माइंड में शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, गुड्स क्या होता है, और परचेजेज क्या होती है। सेल्स, जो गुड्स हम सेल करते हैं, दैट इज सेल। ठीक है, हमारे पास कौन सी टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं अभी? एक तो परचेजेज हो गई, ठीक है, और दूसरा सेल होगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ जी, आपको परचेजेज के बारे में पता चल गया। सेल्स क्या होती है? जो गुड्स सेल करने के लिए हमने खरीदा था, उस गुड्स को हम सेल करेंगे। उस जितनी बार भी हम सेल करेंगे, मतलब जितनी बार भी हम सेल करेंगे उसको सेल्स अकाउंट्स के अंदर नोट करते रहेंगे, और लास्ट में देखेंगे हमारी टोटल सेल्स कितनी होगी। परचेजेज सेल्स के बारे में पता चल गया क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक जो गुड्स
हमारा अभी तक बिका नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक्स। ये क्या है हमारे लिए, एसेट्स भी है, और साथ में हम इसको क्या मानकर चल रहे हैं, इनकम भी है। इनकम क्यों माना था, क्योंकि हमने परचेज को एक्सपेंस मान लिया था। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। उसके बाद क्या करते हैं, हाँ जी, मान लो परचेज है, परचेज के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। हाँ जी, परचेज रिटर्न क्या होती है, जो गुड्स हमने खरीदा है, हो सकता है उस गुड्स के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाए, उसको हम रिटर्न कर देंगे, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। ऐसे ही क्या होता है, सेल्स। और जो हमने गुड्स सेल किया है, गुड्स किसको सेल करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स ने बिजनेस एंटिटी को माल वापिस कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। कोई कंफ्यूजन, सेल्स क्या होती है, परचेज क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये तो है ना सेल्फ रीड करके भी समझ में आ जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट रन कर दिया गया ना, लाइबिलिटीज। जैसे बुक्स के अंदर मैं बुक्स की बात करता हूँ, लाइबिलिटीज यहाँ पर दो लिखी हुई है। लाइबिलिटीज मैं बुक्स के अकॉर्डिंग रीड करता हूँ एक बार, लाइबिलिटीज के बारे में क्या लिखा हुआ है। कैपिटल, कैपिटल के बाद है लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। जिस बच्चे को है ना लाइबिलिटीज का पता चल गया कि एक्चुअल में लाइबिलिटी क्या है, क्या थी लाइबिलिटी, बिजनेस एंटिटी ने इन फ्यूचर किसी को पैसा पे करना है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। अब यहाँ पर लाइबिलिटी का टाइप क्या है, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये इंटरनल और एक्सटर्नल के ऊपर टाइम लगाना मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है, मेरे को मेनली क्या है आपको लाइबिलिटीज समझाना। ये तो आपको अपने आप भी रीड करके समझ में आ जाएगा। इंटरनल लाइबिलिटीज एक ऐसी लाइबिलिटी जो बिजनेस एंटिटी ने किसको पे करनी है, बिजनेस के ओनर को पे करनी है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज। और बिजनेस एंटिटी ने मान लो किसी बाहर की एंटिटी से पैसा लिया है, मान लो बैंक से लोन लिया है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। मीन्स अगर ओनर को पे करनी है तो इंटरनल लाइबिलिटीज, किसी बैंक से लोन लिया है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कोई इशू नहीं है सर। हाँ जी, अब इसमें है ना क्या आ जाता है, एक्सटर्नल के है ना आगे फिर दो पार्ट्स कर दिए। एक तो कौन सा लिखा है इन्होंने, एक तो है लॉन्ग टर्म और दूसरा क्या है शॉर्ट टर्म। एक तो लॉन्ग टर्म और दूसरी कौन सी है, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कौन सी होगी, जिसकी पेमेंट है ना बहुत लंबे टाइम के बाद वापिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। और जिसकी पेमेंट बहुत जल्दी करनी है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। ये वाली चीजें तो है ना हमें सेल्फ रीड करके भी समझ में आने वाली चीजें हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज किस फॉर्म में बनी होगी और क्यों बनी होगी, हमारा मेन फोकस वहां रहना चाहिए। ये तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर करते चलेंगे। ऐसे ही मैंने एसेट्स है, एसेट्स क्या है, एसेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, देखो हमें ना एसेट्स के अंदर मेनली दो ही टाइप्स के आइटम्स खरीदेंगे। एक तो वो वाली आइटम्स खरीदेंगे जो हमें जो हम बेचने के लिए खरीदेंगे, दैट इज कॉल्ड गुड्स। जो बेचने के लिए नहीं खरीदेंगे दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। मतलब एसेट्स के इन्होंने दो पार्ट्स किए, एक तो वो वाली एसेट्स जो हम सेल करने के लिए खरीदेंगे गुड्स, और दूसरी वो वाली एसेट्स जो हम सेल करने के लिए नहीं खरीदेंगे बल्कि बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे हमारे वाले केस में फर्नीचर का बिजनेस का एग्जांपल चल रहा था, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसका फर्नीचर का वर्क है। फर्नीचर के अलावा कोई मशीनरी वगैरह अगर परचेज करता है तो उसके लिए क्या रहेगी, नॉन करंट एसेट्स का वर्क करेगी।
चलिए आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे देखते हैं, अगर 10-15 मिनट तक इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में लगानी होगी तो हम लगाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये छोटे छोटे एक्सपेंस के बारे में और डिस्कस किया हुआ है, इनको हम जब चैप्टर्स आगे वाले चैप्टर्स जब रीड करेंगे उनको साथ साथ में समझते रहेंगे। छुटपुट के एग्जाम्पल्स है, छुटपुट के जो भी आइटम्स होंगी उनको कोई इशू नहीं आएगा, आगे वाली क्लास में समझने में कोई इशू नहीं आएगा। मेनली हमें क्या समझना है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है और एक्सपेंस क्या है और इनकम्स क्या है। इन 4 आइटम्स का मेन हम कोरिलेट करते चलेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी। ठीक है, थैंक्स।